अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर आप सबको समझ भी आए होंगे और आपने उस पर पढ़ा भी होगा वीडियोस के साथ साथ, और आप लोगों का फीडबैक भी मुझे मिल गया था। इंशाल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं और अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपने लेक्चर्स की। और आज जो हमारा टॉपिक है हमारा है ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। असल में हमारा इनपुट डिवाइसेस के अंदर लास्ट टॉपिक है जो कि ऑडियो वीडियो डिवाइसेस के नाम से है, ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। इसमें हमारा सिंपल फॉर्म में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जितने भी हमारे जो वॉइस से ताल्लुक़ रखते हैं, सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिससे हम बोलते हैं, जैसे एक माइक है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये मेरी जो आवाज़ है उसको माइक के ज़रिए से कंप्यूटर में लेके जाएगा और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो जो मेरी आवाज़ है वो एक एनालॉग फॉर्म है, और जो कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो कंप्यूटर के अंदर जब मेरी आवाज़ कन्वर्ट होगी तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो डिवाइसेस जो कि इसको ऑडियो फाइल्स को एनालॉग वॉइस से डिजिटल वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे ऑडियो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके अंदर हम वीडियो वाला भी देखेंगे, जो कि मेरी वीडियो आप तक जा रही है, वो भी एक जो इमेज हमारा कैप्चर हो रहा है लेंस के ज़रिए से, वो हमारा एनालॉग फॉर्म में है। जब वो कैमरे के अंदर चला जाता है तो वो उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, और डिजिटल फॉर्म के ज़रिए से फिर वो उसे कंप्यूटर के अंदर अपलोड करना, उस मेमोरी कार्ड में डाल दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, और फिर वो वीडियो से उसको जो है हम लोग अपलोड कर देते हैं या सेव कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो हम बात करेंगे पहले ऑडियो इनपुट डिवाइसेस की। ये हमारे, जैसे मैंने बताया, हमारे एनालॉग सिग्नल को रिकॉर्ड करते हैं और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करते हैं। पहले उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको फर्दर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करते हैं। उसका थोड़ी सी मैं डिटेल पढ़ता हूँ। द प्रिंसिपल यूज़ ऑफ ऑडियो इनपुट डिवाइस इज टू प्रोवाइड डिजिटल इनपुट फॉर मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स। हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं अब वो सारे मल्टीमीडिया हैं, इसलिए वो सब के लिए हमें आवाज़ जब हमारी चली जाती है कंप्यूटर के अंदर तो उसको हम दोबारा सुन भी सकते हैं। वो मेरी आवाज़ जो गई थी कंप्यूटर के अंदर वो तो एनालॉग फॉर्म से होती हुई डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हुई, लेकिन अब जब आप उसे सुन रहे हैं तो कंप्यूटर जो डिजिटल फॉर्म में डील करता है तो हमारी आवाज़ को डिजिटल फॉर्म में हमें सुना रहा है। जी आगे है विच इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट। उसमें टेक्स्ट भी आ गया, अगर हम टेक्स्ट भेजते हैं, या ग्राफिक भी है, साउंड भी है, वीडियो भी है। टेक्स्ट के बारे में तो हम समझ चुके हैं, और ग्राफिक का जो काम कंप्यूटर पर जो हम करते हैं उसको भी हम जानते हैं। लेकिन अब हम बात करें ऑडियो वॉइस को कैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और वीडियो तस्वीर को, हमारी वीडियोज़ को डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं विच इनकॉर्पोरेट टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इन ए सिंगल डिजिटल प्रेजेंटेशन। साउंड एनालॉग फॉर्म goes through a special circuit board called an audio board। ये वही डिवाइस है जो कि हमारे मदरबोर्ड के पीछे ऑडियो पोर्ट, जिसमें हम एंटर करते हैं अपना माइक की पोर्ट को जहाँ दाखिल करते हैं, वो हमारा ऑडियो पोर्ट कहलाती है, जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल को लेके, जैसे ये माइक है, एनालॉग सिग्नल को मेरे लेकर कंप्यूटर के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है, अब पहुँचा रहा है, और आगे उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑडियो से जो ऑडियो क्या है, एनालॉग फॉर्म, इसको कन्वर्ट किसमें किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्म के अंदर। ऑडियो जो कि ह्यूमन बीइंग से आ रही है या किसी भी डिवाइस से पैदा होती है, एनालॉग फॉर्म, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये किसके अंदर है, ये कंप्यूटर के अंदर है। अब हमारी आवाज़ कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में पहुंच चुकी है। अब उसे क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब उसे क्या करेगा, इसे स्टोर करेगा, और फिर उसे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक हमें जो पता चला कि माइक्रोफोन जो है वो मोस्टली यूज़ होता है ऑडियो इनपुट डिवाइस के लिए, जो हमारी आवाज़ को एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और सिस्टम उसको स्टोर कर रहा है और फर्दर उसके प्रोसेस करता है। आप उसको स्टोर कर लेता है, या आप उसे प्लेबैक करना चाहते हैं तो आपको दोबारा सुना देगा। अगर आप उसे प्लेबैक करना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ दोबारा से डिजिटल फॉर्म में इसको सुना दी जाएगी, या आप किसी भी दूसरे मौके पर उसको सुन सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब हम बात करेंगे वीडियो इनपुट डिवाइस की। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक डिवाइस का नाम दिया जिसे हम माइक कहते हैं, जो इस काम के लिए यूज़ होता है, हमारे पास वीडियो के लिए जो काम, वीडियो के अंदर आमतौर पे कैमरे हैं, जो कि कैमरा पहले तो कैमरा पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता था, सिंगल फ्रेम के लिए। फिर वीडियो जो कैमरे आए तो वो भी सिंगल फ्रेम के वाले थे। उसके बाद हमारे पास जो कैमरे आए वो फुल मोशन वीडियो के कैमरे आ गए। कैमरे से मुराद ये कंप्यूटर के अंदर जो सिंगल पिक्चर को लेता है उसे हम कहते हैं फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड,
और जो हमारी बहुत सारी पिक्चर्स को सेव करके उसको मोशन फॉर्म में लेके आता है उसे हम कहते हैं फुल मोशन वीडियो कार्ड, जिसे हम आम अल्फाज में अडाप्टर भी कहते हैं। तो थोड़ी सी उसमें बात करते हैं। फिल्म एंड वीडियो इमेजेस फ्रॉम VCR या कैम कॉर्डर के ज़रिए से हम उसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। काम वही हो रहा है। गौर करने की बात है कि वीडियो, अगर आप इसको वीडियो में क्या नाम दे दूँ यहाँ पर, तो वीडियो भी एनालॉग हमारे इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन इसके अंदर क्या फ़र्क है, इसके अंदर कौन सा डिवाइस है। यहाँ पर क्या था, पहले हम माइक यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, कैम कॉर्डर है या कि VCR है। इन किसी के ज़रिए से हमारी वीडियो जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो इसके अंदर के जो कि हम आगे जो सिंगल फ्रेम और डिजिटल मोशन फुल मोशन वीडियो की कार्ड की जो मैंने बात की, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इसकी 2 टाइप्स हैं, जो कि वीडियो कैप्चरिंग के अंदर 2 टाइप्स आ जाती है। एक सबसे पहले में बात है, इसका नाम है फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। अच्छा, इसमें और इसकी दूसरी टाइप जो है वो फुल मोशन वीडियो कार्ड। अच्छा, इसमें उसमें थोड़ा फर्क देखेंगे हम। इसमें फ्रेम के नाम से भी क्लियर हो रहा है कि फ्रेम एक पिक्चर को एक टाइम में लेता है। फिर दूसरी, चूंकि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो हमारी वीडियो की मोशन थी वो स्लो थी, और आप जैसा कि जानते हैं कि कार्टून को कैसे बनाया जाता है। कार्टून के अंदर पिक्चर्स ली जाती थी, उन पिक्चर्स को आपस में जोड़ा जाता था, और उनको जोड़ने की वजह से वो जब उनको हम सीक्वेंस में लेके आते थे वो मोशन फॉर्म में आ जाते। अब उसको कैसे होता था, इसको समझिए। मिसाल, ये मेरी एक पिक्चर है जिसके ऊपर मैंने एक बॉल को बनाया है, सही है। अब ये एक पिक्चर के अंदर ये एक फ्रेम है, और दूसरी मोशन में दूसरा बॉल है, ये दूसरा फ्रेम है, तीसरी मोशन में तीसरा बॉल है और तीसरा फ्रेम है। अब मैं ये सीक्वेंस में अब जब इसको मिलाऊंगा तो ये क्या होगा कि ये एक लाइन में बॉल नजर आएंगे और लगेंगे बॉल यहाँ से यहाँ मूव कर गया। और इसी तरीके से मैं इस फ्रेम्स के अलग हट कर बताता हूँ तो आपको और वाज़ेह हो जाएगा कि मोशन होती कैसे है, वीडियोस बनती कैसी हैं। मिसाल, अब हम सिंगल फ्रेम को, इससे ही सिंगल फ्रेम से हम फुल मोशन को बात को समझ लेंगे। जैसे मिसाल, ये बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये तीसरा बॉल है, ये चौथा बॉल्स, ये आपको सर्कल नजर है, तो आपको क्या लगेगा जैसे ये सर्कल बन रहा है। अगर जब हम इसको तेज वीडियो के अंदर तेज मूव करवाते हैं, फास्ट मूव कराते हैं, तो ये ऐसे लगता है जैसे बॉल ऐसे मूव हो रहा है। फिर आपको बॉल मूव करता हुआ नजर आ रहा है, बकायदा आपको बॉल मूव करता हुआ नजर आएगा, या इसको यूं मूवमेंट दे दे ऐसे, फिर उसकी मूवमेंट ऐसी हो जाएगी कि ऐसे, कि जी वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो आपको लगेगा कि एक चीज मूव कर रही है। यह सिंगल फ्रेम अडाप्टर जो कि यूज होते थे सिंगल कैप्चर करने के लिए। फिर फुल मोडियो वाले आ गए, फुल मोशन वाली वीडियो कार्ड आ गए, जो कि बाकायदा एक टाइम के अंदर बहुत सारे फ्रेम, फुल मोशन जो है वो एक टाइम में 30 फ्रेम्स पर सेकंड कन्वर्ट करते थे, इनको मूव करवाते थे। एक सेकंड में 30 बॉल की मूवमेंट दिखाना, तो जब आप इसे फास्ट मूव करेंगे तो ये लगेगा जैसे एक बॉल मूव कर रही है, एक स्नेक मूव कर रहा है, एक पर्सन मूव कर रहा है। अब एक पिक्चर ली गई, फिर दूसरी पिक्चर यहाँ ली गई, तीसरी पिक्चर यहाँ, अब तो मूव क्या करेगा, मतलब एक पर्सन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेम वीडियो फ्रेमिंग, जिसमें फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड था, और उसके बाद फुल मोशन वीडियो कार्ड आया जिसको 30 वीडियोस पर सेकंड में लेता है, और इससे इफेक्ट पैदा होता है जिससे कंटिन्यूस फ्लोइंग की वजह से वो जो है वो हमारा फ्रेम एक वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था जी हमारा वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जिसका हमने जैसे कि इसके अंदर 2 चीज़ें आई, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड आया और फुल मोशन वीडियो कार्ड आया। अब अगला हमारा है इसके अंदर डिजिटल कैमरा है, जो कि अब लेटेस्ट तकनीक है, जो कि उसमें क्या हो रहा है, डिजिटल कैमरा जो है वो लाइट सेंसिटिव जो है वो प्रोसेसर चिप को यूज़ करते हैं उसके अंदर, जो कि इमेज को कैप्चर करता है लाइट सेंसर के ज़रिए से, और फोटोग्राफ की इमेज को ले लिया जाता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, और उसको फिर हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे कैमरे के अंदर एक थोड़ी सी मेमोरी कार्ड लगा होता है, कैमरे से वीडियो जब बन के आ रही होती है, सेंसर उसको ले रहा होता है, तो वो वीडियो कार्ड के अंदर उसको स्टोर कर होता है। और किस फॉर्म में स्टोर कर होता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। और हमारी वीडियो क्या है, वो हमारी एनालॉग फॉर्म की पिक्चर है, और उसे कन्वर्ट करके इमेज लेने के बाद, जो अंदर लेने के बाद उसको कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर करता है। और डिजिटल फॉर्म को आप जो है आप उसे अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को अपने किसी भी अपने देखने के लिए खुद से भी, और यूट्यूब पे या कहीं भी आप काम करना चाहें तो आपको डिजिटल कैमरा जो है आपको इसी तरीके से उसको प्रिंट भी कर सकते हैं
आप चाहें तो उसका प्रिंट ले सकते हैं अगर पिक्चर फॉर्म में रखना है, या उसे फ्रेम बना लेते हैं वीडियो के। ये हमारे विंडो के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो इस काम के लिए यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं विंडो मूवी मेकर। वो भी इसी काम के लिए, उसमें फ्रेम बनाए जाते हैं और वीडियोस के क्या इमेजेस ले ली जाते हैं। अगर कई वीडियो काटनी हो तो उसको काट भी सकते हैं, उसको इजाफा करना हो तो उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी हो, पीछे एनिमेशन चलानी हो, या पीछे को टेक्स्ट चलाना हो, या पीछे को साउंड को म्यूज़िक चलाना हो, या कोई कुरान तो सब चीज़ें आप उसको चला सकते हैं। ये विंडो के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, विंडो मूवी मेकर। उस काम के लिए इस्तेमाल, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये एक जनरल जो कि आपकी विंडो में पाया जाता है, इसलिए मैं उसको नाम लिया। और ये है डिजिटल कैमरा। तो हमारा आज का टॉपिक था ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की। उसके बाद हमने वीडियो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की। उसके अंदर दो चीज़ें थी, फ्रेम ग्रैबर कि सिंगल पिक्चर कैसे ली जाती है। फिर हमने डिस्कस किया फुल मोशन वीडियो कि 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में 30 पिक्चर्स को लेकर उनको मोशन फॉर्म में लेकर आना, जो कि मैंने आपको ये मिसाल दी कि मूवमेंट कैसे होती है, एक वीडियो कैसे बनती है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे ऑडियो डिवाइसेस के अंदर। उम्मीद आपको समझ आया होगा, और इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।